अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं बच्चों। कल हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास थी। लेक्चर 1 हमने डिस्कस किया था और आज इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज जो चीज़ें मैं पढ़ाने लगा हूँ कंप्यूटर की बच्चों, पैरा फोर्स के जो पेपर्स होने वाले हैं, पीपीएससी के 1 पेपर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के अंदर ये सारे सवाल जो हैं वो रिपीटेड है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों ने पैरा का सेशन लेना है, 1 पेपर पीपीएससी का सेशन लेना है, वो बच्चों हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये नंबर आपके सामने है स्क्रीन पे 0313 675 1373। इस नंबर पे रब्ता करके आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जो है ना माकूल फीस होती है। पैरा सेशन की 1500 है, पूरे सेशन की 2 महीने का सेशन है। बाकी 1 पेपर एमसीक्यू जितने भी हम तैयारी करवा रहे हैं उसकी 600 पर मंथ फी होती है और 3 महीने का सेशन होता है। तो कल हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की थी, सीपीयू, लैंग्वेज, असम्बलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, मेमोरी, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सारी चीज़ें कल हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों इंटरनेट को। सिंपल वे में चीज़ें बताऊंगा, अपने नोट्स बनाने हैं। जब तक अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, हमेशा मैं कहता हूँ कि आप कभी भी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। अपने नोट्स बनाने हैं। इंटरनेट कहते किसको हैं, ये भी पीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड बाय इंटरनेट। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो होता है वो इंटरनेट कहलाता है। एक दूसरे से जो कनेक्टेड होता है नेटवर्क, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ये पीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों वेंटन सर्फ और बुट्स कोहन 1983 के अंदर इन्होंने इंटरनेट बनाया था। इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं वेंटन सर्फ को। तो वेंटन सर्फ साहब या कर्फ भी पढ़ते हैं। तो वेंटन सर्फ साहब जो है ये फादर ऑफ इंटरनेट है। मोस्ट रिपीटेड है, तकरीबन 60 से 70 पेपर्स पीपीएससी के जिनमें ये सवाल आया कि फादर ऑफ इंटरनेट वेंटन सर्फ साहब है। 1983 में वेंटन और बोट्स ने जो है ना मिलके 1983 में इंटरनेट बनाया था। ये भी रिपीटेड है कि इंटरनेट कब बना, 1983 के अंदर। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस देखा जाए तो वो हैं जी एलियन टुरमेज साहब। और एलियन टुरमेज साहब को क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं, क्योंकि ही फॉर्म्ड ट्यूरिंग मशीन बेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एलियन टुरमेज साहब जो है ये फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं। ये भी रिपीटेड है। फादर ऑफ इंटरनेट और है, कंप्यूटर साइंस और है, फादर ऑफ कंप्यूटर और है। वो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज साहब हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। ही फॉर्म ट्यूरिंग मशीन, तो एलियन टर्मेज साहब जो है इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी बच्चों, जी जो एक तरह के आप कह सकते हैं बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसके बाद इंटरनेट क्या होता है, ये भी रिपीटेड है। पीपीएससी काफ़ी दफ़ा पूछ चुका है कि जो प्राइवेट कंपनी इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट। तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए होता है। उसके बाद इंटरनेट में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, टर्म्स हैं जिनका एब्रीवेशन पूछा जाता है। सबसे पहले है जी DSL। DSL किसको कहते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वर्क फॉर इंटरनेट। तो ये इंटरनेट के लिए जो वर्क करती है उसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL कहते हैं। 2 तरह की DSL होती हैं बच्चों। एक आपके पास है जी ए सिस्टमेटिक, दूसरी आपके पास है वेरी हाई स्पीड DSL। ए DSL कौन सी है, ए जो है वो होती है ए सिस्टमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। VDSL क्या होती है, वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये वेरी हाई स्पीड होती है जो VDSL होती है। ये एब्रीवेशन पूछा जाता है। ये इंटरनेट के लिए वर्क फॉर इंटरनेट है हमारे पास। उसके बाद बच्चों ARPANET क्या होता है, ये भी पीपीएससी में रिपीटेड है। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज को कहा जाता है। ठीक है, ये ARPANET जो है ये क्या है, एडवांस्ड, ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी, आगे नेट, वही नेटवर्क आप कह सकते हैं, इंटरनेट कह सकते हैं।
ठीक है, तो ARPANET क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये कब बनाया गया? 1969। ये रिपीटेड है, ये भी काफ़ी दफ़ा पीपीएससी के अंदर बच्चों आ चुका है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर दो चीज़ों से मिलकर, ये सारी चीज़ें ना इंटरनेट से रिलेटेड है, इस वजह से ये मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ करा रहा हूँ। ऑप्टिकल फाइबर, ग्लास प्लस फाइबर, मतलब ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये भी पीपीएससी में रिपीटेड है, ग्लास और फाइबर से। मेड बाय नरिंदर सिंह, तो ऑप्टिकल फाइबर को किसने बनाया था बच्चों? नरिंदर सिंह ने। तो नरिंदर सिंह ने जी ऑप्टिकल फाइबर को बनाया था। उसके बाद है मोस्ट, मैं कह सकता हूँ तकरीबन 80 से 90 पेपर के अंदर ये सवाल आए हैं, LAN, MAN और WAN। लैन, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये आगे सारी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ये इसके एब्रीविएशन है जो कि पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट से मोस्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, ये बार बार पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क बच्चों, तो ये अच्छे तरीके से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और ऑप्टिकल फाइबर किसने बनाया? नरिंदर सिंह ने, इंडियन था, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बच्चों मोडेम क्या होती है? सेंड डिजिटल डाटा ओवर फोन लाइन, तो फोन लाइन के ऊपर डिजिटल डाटा जो सेंड करते हैं वो मोडेम है। कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, कनेक्ट यू टू इंटरनेट, तो मोडेम इंटरनेट से कनेक्ट करवाने के लिए बच्चों इस्तेमाल होती है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, डिजिटल डाटा को फोन लाइन के ऊपर सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सारे रिपीटेड सवाल हैं, बार बार पीपीएससी इनसे सवाल पूछ चुका है कि मोडेम क्या है? जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाए वो क्या है? मोडेम है। जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करे मोडेम है। जो डिजिटल डाटा को फोन लाइन पे सेंड करे वो मोडेम है। तो मोडेम का आपको आइडिया होना चाहिए, ये सारे इंटरनेट से रिलेटेड है। रूटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट, तो जो रूटर है बच्चों ये इंटरनेट को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों ब्रूसर क्या होता है? कौन कौन से ब्रूसर जो पीपीएससी पूछता है? जैसा कि मोजिला, ये पीपीएससी में रिपीटेड है, मोजिला एज अ ब्रूसर। गूगल क्रोम हो गया, ये ब्रूसर है। यूसी ब्रूसर हो गया, एच ब्रूसर हो गया, ओपरा मिनी ब्रूसर हो गया। तो ये सारे ब्रूसर हैं जो आप कह सकते हैं मुख्तलिफ एड्रेस, मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट के ऊपर। फर्स्ट ओपन ब्रूसर देन होम पेज, मतलब जैसे ही हम ब्रूसर ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों? होम पेज आता है। ठीक है, ये भी पीपीएससी में आ चुका है कि फर्स्ट ओपन ब्रूसर देन विच पेज ओपन, तो वो कौन सा होता है? होम पेज जो है वो ओपन होता है। फिर आगे हम क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं, जैसे www.google.com। ठीक हो गया, तो एड्रेस लिखते हैं, वो फिर हमें जो है ना आउटपुट दे देता है। उसके बाद बच्चों फॉर इंटरनेट टीसीपी और आईपी यूज्ड, इंटरनेट के लिए या तो हम आईपी इस्तेमाल करते हैं या टीसीपी। आईपी की टीसीपी किसको कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आईपी और टीसीपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी किसको कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। डब्ल्यू किसको कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको किसने दरियाफ्त किया था बच्चों? किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने, जिसने HTML को बनाया था। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, मैं बता चुका हूँ। तो www वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाई थी? टिम बर्नर ली साहब ने। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपको सारी टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। इनमें से भी एक सवाल तो मोस्टली जो है ना पेपर्स के अंदर आता है, पास पेपर चेक करें तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद google.com, जैसे लिखते हैं www को स्किप कर दें तो google.com, ये क्या है? एज अ डोमेन नेम। उसके बाद डीएनएस क्या है? इसका एब्रीविएशन पूछा जाता है, ये भी मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। डी से डोमेन, एन से नेम, एस से सिस्टम। डीएनएस
डोमेन नेम सिस्टम। ईमेल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी बच्चों ईमेल जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। ईमेल किस चीज का एब्रीविएशन है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे पहली ईमेल किसने भेजी थी? ये पीपीएससी का फेवरेट और बहुत पसंदीदा सवाल है कि पहली ईमेल रे टॉमलिंसन साहब ने 1971 में भेजी थी। तो फर्स्ट ईमेल जो है रे टॉमलिंसन साहब ने 1971 में भेजी थी बच्चों। ईमेल का तरीका क्या है? abc@gmail.com, अगर जीमेल में बनाना है तो। ईमेल कौन कौन सी हैं अगर देखा जाए, आगे बताता हूँ। उसके बाद बच्चों उसने लिखा हुआ गूगल है, याहू है, पिंग है, ये क्या है? सारे के सारे सर्च इंजन है। तो गूगल, याहू, पिंग और सर्च इंजन, ये सारे क्या हैं? सर्च इंजन है। गूगल प्लस ये क्या है? सोशल मीडिया ऐप है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गूगल तो सोशल मीडिया वाला नहीं है, ये तो ब्रूसर है। बच्चों ये गूगल प्लस पूछा हुआ है, तो जो गूगल प्लस है वो सोशल मीडिया ऐप है गूगल की तरफ से, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उस तरह का। तो गूगल प्लस इज अ सोशल मीडिया ऐप। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, सर्च इंजन में बात करें बच्चों तो याहू है। याहू 1994 में बनाया गया था। ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं सर्च इंजन है याहू। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट सर्च इंजन इज याहू, कब बनाया गया? 1994 में। स्पाइडर ये भी वेब ब्राउज़र है बच्चों। ये भी पीपीएससी में आ चुका है कि स्पाइडर इज अ वेब ब्राउज़र, वेब क्रोलर भी आप कह सकते हैं। बिंग आल्सो ओल्ड सर्च इंजन। तो बिंग जो है वो भी एक तरह का क्या है? सर्च इंजन है। तो ये सारे सर्च इंजन है, याहू, स्पाइडर, बिंग। मोज़ेक 1993 में बनाया गया बच्चों, ये भी सर्च इंजन है। मोज़ेक 1993 में, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली वो याहू का ज्यादा पूछता है, तो ओल्डेस्ट आप याहू लिखेंगे। लिंक्डइन, ये पीपीएससी में सवाल आता है कि प्रोफेशनल ऐप जो है वो कौन सी है? तो लिंक्डइन जो है ये प्रोफेशनल ऐप है। उसके बाद बच्चों ईमेल की बात करें, जब ईमेल में आ जाए टू, टू का मतलब क्या है? सेंडर, कि आपने भेजनी किसको है, इसको भेजनी है उसकी आपने ईमेल लिखनी है। टू का मतलब होता है ईमेल में सेंडर। सीसी का मतलब क्या होता है ईमेल के अंदर? कार्बन कॉपी। तो सीसी कहते हैं कार्बन कॉपी को। स्पैम किसको कहते हैं? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। स्पैम अनवांटेड और अनसॉलिटेटेड मेल्स या मलिशियस मेल्स जो हैं, जो अनवांटेड मेल्स हैं, अनसॉलिटेड मेल्स हैं, मलिशियस मेल्स हैं, उनको स्पैम कहते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड स्पैम, तो उनको स्पैम कहते हैं बच्चों, अनवांटेड जो मेल्स होती हैं। ईमेल में इनबॉक्स का मतलब क्या होता है? रिसीव करना, आपको जो ईमेल रिसीव होती है वो इनबॉक्स में आती है। आउटबॉक्स का क्या मतलब होता है मेल में? ये सारे पीपीएससी में आ चुके हैं, ये अपनी तरफ से नहीं, बहुत आसान चीजें बता रहा हूँ, लेकिन ये चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आउटबॉक्स का मतलब क्या होता है? वेटिंग में जो आपके मैसेजेस होते हैं। ड्राफ्ट का क्या मतलब है? सेव कर देना, मतलब ऑफलाइन आप उसको सेव कर लेना। तो ये कुछ चीजें जो वायरस सॉरी उसमें ईमेल में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद बच्चों वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, हार्म योर कंप्यूटर। तो एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ये भी पीपीएससी पूछता है कि वायरसेस तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। इफ लॉजिक इट लॉजिक बम्प, लॉजिक बम्प हो सकता है, ये मलिशियस हो सकता है, ये ट्रोजन हार्स हो सकता है, ये वार्म हो सकता है। वार्म एब्रीविएशन पूछा जाता है, राइट वंस, रीड मैनी, ऑल दीज आर वायरस। तो कौन कौन से वायरस हैं? लॉजिक बम्प हो गया, मलिशियस हो गया, ट्रोजन हार्स हो गया, वार्म हो गया। वॉर्म का एब्रीविएशन क्या है? राइट वंस, रीड मैनी। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं? वायरसेस हैं। पाकिस्तानी वायरस कब बनाया गया? पाकिस्तान, या उसका नाम क्या था? ब्रेन वायरस था, जो 1986 में बनाया गया था। तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी भी जो है वो वायरस बना चुके हैं, उसका नाम ब्रेन वायरस है, और ये 1986 में बनाया गया बच्चों। उसके बाद बच्चों पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ये पीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो फ्री होते हैं उन्हें पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसा कि ज़ेपिया, जैसा कि फेसबुक, वीएलसी प्लेयर, ये सारे क्या हैं? फ्री होते हैं, तो इनको पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं।
ये इस तरह से सवाल पीपीएससी में आता है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद बच्चों टोपोलॉजी, फिजिकल लेआउट या अरेंजमेंट जो होती है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। ये पीपीएससी में इस तरह से आता है कि फिजिकल लेआउट या अरेंजमेंट इज कॉल्ड टोपोलॉजी, तो ये टोपोलॉजी कहलाती है। और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, तो ये सारी जो है बच्चों टाइप्स हैं टोपोलॉजी की। इनमें से जो रिलायबल है वो कौन सी है, मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी जो है बच्चों इज मोर रिलायबल। ओके हो गया, तो ये टोपोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ एब्रीवेशंस हैं। अच्छा, ये जो 4 एब्रीवेशन लिखे हुए हैं, आप पीपीएससी के तकरीबन 100 प्लस पेपर की बात करूं तो ये सवाल आ चुके हैं। इनमें से एक लाजमी होगा, 100 प्लस पेपर जितने भी हो चुके हैं 100 से ज़्यादा पेपरों में ये रिपीटेड है। सबसे पहला यूपीएस, इस चीज़ का एब्रीवेशन है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूएसबी क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। पीडीएफ किसको कहते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। वाईफाई किसको कहते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। यूपीएस किस चीज को कहते हैं, दोबारा बता देता हूँ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूएसबी किसको कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। पीडीएफ किसको कहते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। वाईफाई किसको कहते हैं, वायरलेस फिडेलिटी को बच्चों। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको करना है। उसके बाद बच्चों वायरलेस टेक्नोलॉजी कब मुतारिफ करवाई गई, वायरलेस की जो वायरलेस वाईफाई या आप कह सकते हैं वायरलेस जो फिडेलिटी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी कब मुतारिफ करवाई गई, 1989, 1999 के अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया गया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों कंप्यूटर क्या मतलब है, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ल्ड, ये पीपीएससी में आ चुका है कि कंप्यूटर कौन से लफ्ज से ड्राइव है बच्चों, लैटिन वर्ल्ड है। और उसका मतलब क्या है, उसके कौन सा लफ्ज है, कंप्यूट। तो कंप्यूटर ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ल्ड कंप्यूट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी, एबाकस। एबाकस इज अ फर्स्ट कंप्यूटिंग, आप कह सकते हैं कंप्यूटर, सॉरी, कंप्यूटिंग डिवाइस। तो फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जो एबाकस थी बच्चों। ब्लेस पास्कल, पास्कलाइन मशीन बनाई थी जो कैलकुलेट करती थी 1642 के अंदर। ब्लेस पास्कल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है काफ़ी दफ़ा कि पास्कलाइन मशीन किसने बनाई, ब्लेस पास्कल ने। कब बनाई, 1642 के अंदर। क्या करती थी, कैलकुलेट करती थी। फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी, एबाकस थी। कंप्यूटर कहाँ से ड्राइव हुआ है, कौन से लफ्ज से, लैटिन वर्ड, और वो लफ्ज कौन सा है, कंप्यूट। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं बच्चों, को अच्छे तरीके से करना है। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह, चार्ल्स बेबेज साहब हो गए, ठीक है, या चार्ल्स बेबेज को आज ही बता देता हूँ। चार्ल्स बेबेज जो है ये हमारे पास क्या करते हैं बच्चों, 1822 में इन्होंने डिफरेंस या मैकेनिकल जो है इंजन बनाया था। 1842 में फिर इन्होंने ऑटोमेटिक या एनालिटिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स यूके से था, ही वाज अ मैथमेटिशियन, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये जो है ना चार्ल्स बेबेज साहब के बारे में था। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट जिन्होंने कंप्यूटर के ऊपर काम किया, इंटरनेट के ऊपर काम किया, उनको भी देखेंगे। यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है जी फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किन को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ये कहाँ से था, ये ब्रिटिश था, यूके से इसका ताल्लुक था, ये भी पीपीएससी में रिपीटेड है। बाई प्रोफेशन देखा जाए तो मैथमेटिशियन था, मैथ का ये टीचर था। ऑटोमेटिक या एनालिटिकल इंजन इसने कब बनाया, 1842 में बनाया। डिफरेंस या मैकेनिकल इंजन कब बनाया था, 1822 के अंदर। तो ये सारे बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे तरीके से करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये ओपन लेक्चर रहेगा, 2 लेक्चर हमारे ओपन होते हैं, बाकी इंशाल्लाह हमारे जो है ना वो सेशन के अंदर लेक्चर्स होंगे बच्चों। जिन्होंने ज्वाइन करना है वो ऊपर मैं नंबर बता चुका हूँ, 1 पेपर हो गया, पैरा का सेशन हो गया। जो भी आप बच्चों ने ज्वाइन करना, अब इसी तरीके से असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर की सीटें आई हुई हैं, उनको अगर किसी ने ज्वाइन करना है तैयारी के लिए तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं समझ आया, कहीं पे कोई चीज़ गड़बड़ है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं,
तो वो मैं आपको समझा दूंगा दोबारा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।